हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप ऋणात्मक संख्या का गुना बना सकते हैं, यानी माइनस वाली संख्या का गुना हम किस तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो में हम माइनस वाली संख्या गुना बनाने का जो है रूल सीखेंगे, जिस रूल के थ्रू हम इजीली जो है माइनस वाली संख्या का गुना बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं कि माइनस वाली संख्या का जो गुना है वो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जब माइनस वाला गुना सीखते हैं तो सबसे पहले जो हम एक चीज़ की बात करते हैं वो है इसका रूल। तो रूल हम सबसे पहले सीखते हैं। चलिए हम ऋणात्मक वाले जो मल्टीपल होते हैं यानी गुना होते हैं उसका हम रूल की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है वो कहता है कि प्लस गुने प्लस, समझ रहे हैं ना। यानी एक संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या भी अगर प्लस में हो तो आंसर भी प्लस में होगा। इसका सबसे एग्जाम्पल लेके देखें तो इसका एग्जाम्पल मान लीजिए दो। दो क्या है? प्लस की संख्या है। गुने फिर मान लीजिए चार, क्या? चार। चार क्या है? प्लस की संख्या है। तो दो को अगर हम चार से गुना करेंगे तो चार दूनी आठ होता है। आठ भी क्या प्लस में आया? आया कि नहीं? तो इसका जो है प्लस में आठ आ रहा है, माइनस में कभी भी आठ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूल है वो कह रहा है कि अगर प्लस की संख्या गुने प्लस की संख्या, आंसर भी प्लस की संख्या। तो फर्स्ट रूल इनका ये है, ठीक है। चलिए सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल कहता है कि माइनस की संख्या गुने माइनस की संख्या। अभी यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि ये जो ब्रैकेट बंद है, अभी कभी बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ब्रैकेट क्यों दिया। क्योंकि ये देखिए, ये माइनस, ये गुना है और ये माइनस है। तो माइनस और गुना को एक ठाम मतलब एक जगह नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं ताकि हम अलग दिखाने के लिए, वो खैर अलग बात है। तो यहाँ पर कहता है कि माइनस गुने माइनस यानी प्लस। अभी आपने देखा कि फर्स्ट वाला रूल में भी प्लस आ रहा था, ये भी रूल प्लस ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी माइनस को अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी प्लस ही हो जाएगा। चलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण लेके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस दो गुने माइनस का अगर हम चार को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है। माइनस का दो से अगर हम माइनस को चार से गुना करेंगे तो चार दूनी आठ हो जाएगा, लेकिन प्लस का आठ आंसर होगा क्योंकि गुना और गुना मिलके, सॉरी माइनस और माइनस मिलके गुना में प्लस हो जाता है। चलिए ये इसका सेकेंड रूल है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई संख्या माइनस में हो, पहली संख्या माइनस में हो। सेकेंड रूल कहता है कि अगर पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो। समझ रहे हैं ना। सेकेंड ये थर्ड रूल है। क्या थर्ड रूल? थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो। अब डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि इस सेट का प्लस में हो चाहे इस सेट का माइनस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक संख्या प्लस होना चाहिए और एक संख्या माइनस होना चाहिए, तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए माइनस का चार गुने छः, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो माइनस का चार गुने छः तो छः चौक 24 हो गया, ठीक है। छः चौक 24, माइनस का है तो छः चौक 24, तो माइनस का 24 आंसर होगा इसका। थर्ड वाले रूल इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, इसीलिए। तो देखिए ये जो है फर्स्ट रूल है और ये थर्ड रूल, सॉरी फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल। बाकी इस चीज़ में जो है हमको यही रूल सीखना पड़ेगा। अगर इस रूल को हम अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो हमें माइनस का गुना बनाने से भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए हम जल्दी से कुछ प्रश्नों का हल करके देख लेते हैं इन रूलों की सहायता से। चलिए अब इसी रूल की सहायता से हम जो है यहाँ पर हल करना सीखेंगे गुना का। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न ले लिए हैं, अब चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पर देखिए कि 6 गुने 4 है, 6 गुने 4 है, यानी 6 को 4 से गुना करना है। तो ये तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस वाली संख्या ही हैं। तो 6 गुने 4, 6 चौक 24, ठीक है। चलिए अब सेकेंड यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है माइनस का 6 गुने 2, क्या माइनस का 6 गुने 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, एक संख्या प्लस में है तो एक संख्या माइनस में है, यानी क्या करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा।
लेकिन एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस को हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। लेकिन एक संख्या माइनस में है ना, तो माइनस का 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस में 4 गुने माइनस का 4, यानी दोनों संख्या माइनस माइनस में है। तो अब हमने आपको क्या बताया था कि दोनों संख्या अगर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, प्लस का 16 आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये थर्ड वाला रूल जो है क्या होंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ये थर्ड वाले रूल आप देख सकते हैं फिर से, देखिए यही वो रूल बताए थे। इसमें क्या बताए थे हमने कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ पर ही सेम चीज़ होगा, माइनस का 4 गुने माइनस का 4 बराबर प्लस का 16 हो। फिर माइनस का 6 गुने माइनस का 5 गुने माइनस का 6, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस का 30 आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा गुना, ऋणात्मक संख्या का गुना। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने जो है ऋणात्मक संख्या का गुना सीख लिए हैं। अगर सीख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं।